कल हम लोग 5.3 के 10 तक क्वेश्चन किए हुए थे। आज उसके आगे करेंगे 11th क्वेश्चन। जो एक पैटर्न के सवाल थे उनको हमने कहा हुआ था आप लोग लगाइएगा, जिसको जो नहीं आएगा वो पूछिएगा। तो हम आज 11th बताने जा रहे हैं। 11th क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने कल बताया था कि x के प्लेस पे ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि ये कास में कन्वर्ट हो जाए। तो कास 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर हम x के प्लेस पे tan थीटा पुट करेंगे तो यही हो जाएगा ना, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये कास 2 थीटा हो जाएगा। तो जब कास 2 थीटा हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो x के प्लेस पे हम पुट कर देंगे y इज इक्वल टू कास इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू कास इनवर्स, ये कास 2 थीटा हो जाएगा, कास 2 थीटा। अब कास इनवर्स कास x ये होता है x, तो ये हो गया 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x। तो थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे tan इनवर्स x। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, dy अपान डी एक्स इज इक्वल टू 2d अपान डी एक्स tan इनवर्स x। तो dy अपान डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन 14th हो गया, 11th हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है क्वेश्चन 12 है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है, इसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो अभी अभी हम लोगों ने फार्मूला देखा कि कास 2 थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये है कि साइन है और यहाँ कास बनेगा। तो उस कास को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे। उस कास को साइन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा। तो उस 2 थीटा को हम लिख देंगे, कास 2 थीटा को साइन 90 माइनस थीटा, और साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये कास 2 थीटा हो गया। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कास 2 थीटा आ गया। अब मैंने बताया था कि इसको साइन में कन्वर्ट करना, तो इसको साइन में कन्वर्ट करने के लिए साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। पाई बाई 2 का मतलब 90 होता है, पाई बाई 2 रेडियन है, और कैलकुलस में हम लोग डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं, रेडियन का करते हैं। तो रेडियन हम लिखेंगे, 90 डिग्री होता है, पाई बाई 2 रेडियन होता है। तो साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब वही चीज़ साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन कैंसिल हो जाएगा तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा की वैल्यू है 2 tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x
इसे डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी अपान डी एक्स पाई अपान 2 माइनस 2 डी अपान डी एक्स tan इनवर्स एक्स। तो डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस 2 अपान tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस तरह से ये आपका आंसर हो गया 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर। अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन। 13 आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, 13 भी लगवा दिया जाएगा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन बताना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें आपने देखा कि सबको हमने x इज इक्वल टू टेन थीटा सपोज कर रहे थे। तो स्टूडेंट के दिमाग में ये न कहीं बैठ जाए कि हर क्वेश्चन में हमें टेन थीटा सपोज करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप टेन थीटा हर क्वेश्चन में नहीं सपोज करना है, आपको ऐसा सपोज करना है कि इसको सॉल्व करने के बाद ये बन जाए। अब जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप टेन थीटा सपोज करेंगे तो साइन बनेगा ही नहीं, तो इसमें हम लोग सपोज करेंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये हो गया थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, सॉरी ये साइन इनवर्स x। अब हम x के प्लेस पे साइन थीटा पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कास थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा। ये जो फार्मूला है 2 साइन थीटा कास थीटा, ये साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू वही फार्मूला साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x। तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा। थीटा की वैल्यू है आपके थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो थीटा के प्लेस पे हम रख देंगे साइन इनवर्स x। y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। तो डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी अपान डी एक्स साइन इनवर्स x। तो डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो भी हम आपको बता देते हैं। 15 क्वेश्चन जो है वो हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपान 2x स्क्वायर माइनस 1। तो ये है, इसमें हम x इज इक्वल टू कास थीटा सपोज करेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कास इनवर्स x। अब आप कहेंगे कि हम कास क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि जब कास पुट करेंगे तो 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये कास 2 थीटा हो जाएगा। अब कास 2 थीटा ऊपर जाके सेक हो जाएगा और सेक कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपान 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स
1 अपान, अब ये क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा हो जाएगा। cos ऊपर जाके क्या हो जाएगा, sec इनवर्स sec 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू 2 थीटा, वही चीज sec इनवर्स sec थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा आपका है cos इनवर्स x, थीटा हो गया cos इनवर्स x, तो dy अपान dx इज इक्वल टू 2 d अपान dx cos इनवर्स x, तो dy अपान dx, cos इनवर्स x का फार्मूला होता है -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, -2 अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। एक अनुराग सिंह हैं जिन्होंने क्वेश्चन कल हमने ये पहला बताया था, वो उन्होंने फिर से पूछा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा उसको। ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये क्वेश्चन। तो कल मैंने ये आपको बताया था कि अब आपको सीधे फंक्शन नहीं दिया जा रहा, सीधे फंक्शन नहीं दिया जा रहा है, अब क्या है, एक इक्वेशन दी जा रही है। वो कहा जा रहा है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, इसका मतलब y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो कुछ अंतर नहीं है, ये अंतर क्यों नहीं है, क्योंकि फार्मूले वही लगने हैं, सब वही लगने हैं, y का डिफरेंशिएशन dy अपान dx होना है, सब वही चीज़ है, केवल अब पैटर्न बदल गया, तरीका बदल गया, क्वेश्चन देने का तरीका बदल गया। पहले सीधे फंक्शन दिया जाता था, हम लोग अपनी तरफ से y सपोज करते थे, अब y उसमें दे दिया गया है। तो अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 3y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2x। अब हम डिफरेंशिएट कर देंगे, 3d अपान डी एक्स, वाई इज इक्वल टू d अपान डी एक्स साइन एक्स माइनस 2d अपान डी एक्स एक्स। तो ये हो गया 3dy अपान डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन dy अपान डी एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, x का डिफरेंशिएशन 1 2 इंटू 1, तो dy अपान डी एक्स आपका हो गया cos x माइनस 2 अपान 3, ये हो गया। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं।